इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। फेस इस्लामिक कल्चरल कम्युनिटी इंटीग्रेशन फिकीक द्वारा ऑल इंडिया मुशायरे का आयोजन इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर लोधी रोड में किया गया। उर्दू अकादमी दिल्ली सरकार के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में मशहूर शायरा अना देहलवी की छठी पुस्तक आबरू गजल का विमोचन भी किया गया। फिक्की के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी की देखरेख में आयोजित इस मुशायरे में गाजीपुर मुर्गा मछली मंडी दिल्ली सरकार के चेयरमैन भाई मेहरबान कुरैशी ने मुख्य अतिथि की हैसियत से शिरकत की और अध्यक्षता उर्दू अकादमी के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शफर रसूल ने की और मंच का संचालन बहुत ही मनमोहक अंदाज में डॉक्टर हिलाल बदाउनी द्वारा किया गया। मुशायरे की शमा रोशन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन जाकिर खान, डॉक्टर अना देहलवी, डॉक्टर मुकीम मक्की व काशीनाथ मिश्रा उर्फ बाबा ने संयुक्त रूप से की। इसके अलावा दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के चीफ इंचार्ज सैयद काशिफ अली निजामी, सर्वो स्टेप पॉवर के चेयरमैन मोहम्मद आलम, नेहरू विहार ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अलीम अंसारी, उर्दू अकादमी के सदस्य फिरोज सिद्दीकी, सीनियर जर्नलिस्ट जावेद रहमानी, भाजपा नेता मुस्तफा कुरैशी, आप नेता राजबाला सिंह रानो, डॉक्टर अफशाह तबस्सुम, असलम गोरवाल, सैयद फरहत अली, सलीम अख्तर, सलीम अंसारी, जुगल किशोर, डॉक्टर अबुजा, अरविंद वत्स व मोइन जयपुरी आदि गणमान्य व्यक्तियों ने विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मुशायरे से पूर्व अमरीकी यूनिवर्सिटी ईगल द्वारा समाज सेवी अब्दुल रज्जाक बाबा चौधरी, मोहम्मद असलम, मुस्तकीम मक्की व साजिया नाज को डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया गया। इस मुशायरे में शफीक आबदी, मुनीर हमदम, वासिक फारूकी, फारूक जयसी, नईम राशिद, हामिद भुसावली, नासिर फराज, अरशाद नदीम, शाहिद अंजुम, प्रोफेसर रहमान मुसव्विर, सैयद नज़्म इकबाल, रोशन निजामी, रुस्तम इलाहाबादी, शरीफ शहबाज, विकास सहाय, नितिन कबीर, इब्राहिम अली जयपुरिया, अमीर अमरोवी, दानिश अयूबी व खुशबू परवीन आदि शायरों ने अपने कलाम पेश किए। कार्यक्रम की सफलता में डॉक्टर बिलाल अंसारी, उजमा अंसारी, शबाना अजीम, हुमा खान, जैनब अंसारी, जितेंद्र जीतू, शहनाज अख्तर, चौधरी मुमताज अली चिश्ती आदि की कड़ी मेहनत रही। अना देहलवी को मुख्तार अंसारी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि किस तरीके से इन्होंने आज तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म के लोगों को आज जोड़ा है और एक मुशायरे की मार्फत एक इंसानियत का मैसेज दिया है, एक भाईचारे का मैसेज दिया है। एक जो उर्दू लोग भूलते जा रहे हैं उस उर्दू के लिए इन्होंने रिपीट किया है कि उर्दू को अपने जारी रखें। उर्दू एक हिंदुस्तान की ज़बान है, ना कि बाहर की आई हुई ज़बान है। तो उर्दू हम लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, चाहे हम किसी भी धर्म के हैं चाहे किसी भी कास्ट के हैं, क्योंकि हिंदू ये जो उर्दू समाज है, ये उर्दू जो लैंग्वेज है, ये हिंदुस्तान की लैंग्वेज है। तो इसलिए इसको हम बरकरार रखने के लिए ऐसे मुशाहिदे होने बहुत जरूरी हैं। और मैं इनको मुश्ताक अंसारी साहब को, अना देहलवी को, इनके साथियों को, फैज़ ग्रुप को, सबको दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि समय समय पे ये प्रोग्राम करते हैं। जो लोग डिप्रेशन में, टेंशनों में कई घंटों के लिए लोग बाग सब बातों को भूल के अपना एंजॉय करते हैं। मेरा बहुत अच्छा है। इसके पहले हिस्से में जो प्रोग्राम हुआ, ख़ास तौर से अना देहलवी की 6 किताबों का, छठी किताब का इजरा, तो 6 किताबें छपना शायरी की, किसी शायरा की कोई मामूली बात। इस एतबार से ये अहम है। दूसरा ये कि इसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों के शुरा शरीक हुए हैं और अलग अलग लहजों के शुरा शरीक हुए हैं। मुशायरे का बुनियादी काम ये है कि उर्दू तहज़ीब जो है और उर्दू ज़ुबान का जो फ़रोग़ है वो उस मुशायरे के ज़रिए होना चाहिए। वो यहाँ नज़र आ रहा है इसमें, इसलिए कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग हैं, मुख्तलिफ़ लहजों के लोग हैं, जो बात कर रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं, तो वो यकीनन जानते हैं ज़िंदगी को, देखते हैं, उसको सामने रखते हुए शेयर कर। मैं समझता हूँ कि ये मुशायरा बहुत कामयाब मुशायरा है और मुशायरे जब भी हों तो उसमें उसके मेयार का और इस बात का कि उसका कैनवस क्या है, कितना वसी है, कौन कौन लोग उसमें हैं और किस तरह के ख़यालात वो शुरा रखते हैं, तो इसी से मुशायरा कामयाब होता है। दूसरा ये कि उसमें डिग्री भी उन्होंने एक यूनिवर्सिटी की दी है जिन लोगों को। बहरहाल मैं उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस मुशायरे की कामयाबी पर अंसारी साहब को, अना देहलवी साहब को मुबारकबाद। फिक्की और दिल्ली एकेडमी, उर्दू एकेडमी के ताउन से आज ये प्रोग्राम यहाँ इस्लामिक सेंटर में आयोजित किया गया है। ऑल इंडिया मुशायरा और जो मशहूर शायरा हैं, इंटरनेशनल शायरा अना देहलवी, उनकी एक किताब आबरू गज़ल का भी यहाँ पर विमोचन इनके इजरा किया गया है। तो इनके मुबारकबाद उनको एक तो किताब के लिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ मुल्क के अलग अलग राज्यों के, अलग अलग स्टेट के लोग यहाँ, जो शायर यहाँ पहुँचे हैं। इसके अलावा सामाइन में जो दर्शक हैं उनमें भी जो है बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, दूसरे स्टेट्स के भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं।
और कभी सभी धर्म सभी जातियों के लोग यहाँ इकट्ठा होकर उर्दू के जो शौकीन हैं वो लोग इन मुशायरे में देखने को मिले। बहुत ही खुशगवार माहौल यहाँ पर एक बहुत अच्छा देखने को मिला। डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब और अना दहलवी जी ने ये मुशायरे का कुल हिंद मुशायरे का प्रोग्राम किया। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम और बहुत ही अच्छे शायरों ने यहाँ पे कौमी एकता के ऊपर, हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर और हिंदुस्तान किस तरीके से एक रहे वहाँ पे अपने शायरी के माध्यम से जोड़ने की बात की है। और इस तरीके के मुशायरे और उर्दू के मुशायरों का होना बहुत ज़रूरी है। इससे उर्दू भी ज़िंदा रहती है। उर्दू को जानने वाले, उर्दू को समझने वालों को भी बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरीके के मुशायरों का आयोजन मैं अना दहलवी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उनकी ये 6ठी किताब है या 7वीं, वो यहाँ पे विमोचन हुआ है और बहुत अच्छी इन गज़ल का संग्रह और गज़ल की इसके अंदर है। तो मैं अना दहलवी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह इसी तरीके से अच्छी किताबें इनसे लिखवाता है। जो उर्दू के पढ़ने वाले हैं और जो शायरी को जानने वाले उनके लिए बहुत किताब काम आएगी जब वो उसको पढ़ेंगे। बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर अना दहलवी की जो है आज किताब आबुरे गज़ल पब्लिश की गई है और इसके लिए जो ये मुशायरे का प्रोग्राम रखा गया है डॉक्टर मुश्ताक अंसारी साहब के सौजन्य से, तो बहुत ही अच्छा मतलब प्रोग्राम चल रहा है। अच्छे अच्छे शायरी की जा रही है और बड़े बड़े शायर आए हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और मैं तो यही चाहता हूँ कि इनकी ये किताब पूरे हिंदुस्तान अगर पढ़े और उर्दू के ज़रिए, मतलब उर्दू इतनी प्यारी हमारी क्या नाम ज़ुबान है, इसको जितना हम आगे लेके आएंगे उतना ही अच्छा है। क्योंकि आज के टाइम में उर्दू की ज़ुबान जो है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। लेकिन डॉक्टर अना दहलवी की जो किताब पब्लिश की गई है और इससे यही सिखाया जा रहा है कि क्या नाम उर्दू ज़ुबान को कितनी तवज्जो देनी चाहिए। और हमारी तो सबसे प्यारी ज़बान उर्दू ही है, हम तो इसी को समझते हैं। को ज़िंदा रखने के लिए मुशायरे की बहुत ज़रूरत है। मुशायरा आज ही नहीं, मुशायरा हर ज़माने में होता है। उर्दू को ज़िंदा रखने का मुशायरा एक बहुत अहम कड़ी है। जो मुश्ताक साहब ने ये कदम उठाया है काबिल मुबारकबाद है। उर्दू एकेडमी भी कर रही है। मैं गवर्नमेंट काउंसिल का उर्दू एकेडमी का मेंबर होने के नाते मैं आया हूँ, आपके तंजीम का भी मेंबर हूँ, तो इसलिए बहुत मुबारकबाद आप सबको और बहुत कामयाब मुशायरा माशाअल्लाह। अना दहलवी को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद उनकी 6ठी किताब के लिए माशाअल्लाह। ठीक है, और कुछ जिसकी सदारत शेपर रसूल साहब कर रहे हैं। ये मोहतरमा अना दहलवी साहिबा की किताब अबरूए गज़ल के इजरे के साथ शुरू हुई। बेहतरीन मुशायरा, कामयाब मुशायरा। इस बहुत सारे मुशायरे में मैंने शिरकत की है, लेकिन मैं बड़ी खुशी के साथ ये कह सकती हूँ कि इस तरह का मुशायरा मैंने बहुत कम देखा है। आखिरी वक्त में ये मुशायरा अपने उरूज पर है। अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि सामीन जाग रहे हैं, इतनी खुशदिली से सुन रहे हैं मुशायरा और शायरों को दाद दे रहे हैं। ऐसा बहुत कम मुशायरे में होता है। ये मुशायरा, मैम का मुशायरा बहुत कामयाब मुशायरा हुआ। देखिए, अना दहलवी जी का नाम ही एक ऐसा मुशायरा है, उनका नाम सुनते ही सबको लगता है कि भाई अगर उनका प्रोग्राम है तो निहायत ही जहाँ सब बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हुई हैं, उनको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं उनको इतनी बड़ी महफिल में आज देख रही हूँ। और ये तो हमारे लिए बहुत खुश नसीबी है कि वो इतने मुकाम पे पहुँच रही हैं और आज उनकी 6ठी बुक भी रिलीज़ हुई है। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ये मुशायरा जो फ़िक्की और उर्दू एकेडमी के ताउन से हो रहा है, ये एक बहुत ही अहम मुशायरा है। बाई माना कि यहाँ पे हमको गंगा जमनी तहज़ीब देखने को मिली है बहुत दिनों के बाद में। हमारे यहाँ यूपी में तो ये रवायत बहुत कम होती चली जा रही है, लेकिन दिल्ली वालों ने इसको ज़िंदा रखा है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है, बहुत अच्छी निज़ामत हो रही है। डॉक्टर शेपर रसूल साहब की मौजूदगी इस प्रोग्राम को काफ़ी बावकार बना रही है। और मैं अपने सामाइन के लिए सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ईश्वर से रहमान अलग क्यों हो जाए, ईश्वर से रहमान अलग क्यों हो जाए, गीता से कुरान अलग क्यों हो जाए, गीता से कुरान अलग क्यों हो जाए, नाअहलों की कुर्सी को बचाने के लिए हिंदू से मुसलमान अलग क्यों हो जाए। आज का ये मुशायरा अना दहलवी साहबा की किताब की रस्म इजरा
ایک خوشائن بات ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ایسے جشن منعقد ہو رہے ہیں جہاں پہ لوگ یہ ڈر میں تھے کہ اب آیا مشاعرے ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن شان سے ہو رہے ہیں، اردو کی حفاظت ہو رہی ہے. ایسے مشاعرے ہوتے ہیں تو پھر نوجوان نسل میں بھی اردو کا شوق بڑھتا ہے. کتاب کی رسم اجرا ہوتی ہے تو شعرا میں بھی دلچسپی بڑھتی ہے کہ ہم بھی کچھ کہیں، زیادہ کہیں، ہماری بھی کتاب آئے. میں خصوصاً سامعین کی تعریف کروں گا کہ آج جس طرح سے انہوں نے شعر سنے ہیں کمال کر دیا. اللہ کرے کہ ایسے سامعین جو ہیں پورے ہندوستان میں ہیں 70% تو ابھی ہندوستان میں ایسے ہی سامعین ہیں جو اچھے شعر کی حفاظت کر رہے ہیں، اچھے شعر کو یاد رکھ رہے ہیں، ذہن نشین کر رہے ہیں. ہمارا ایک شعر ہے اردو کے تعلق سے کہ اس کے لہجے میں شان آئی ہے، اس کے لہجے میں شان آئی ہے جس کو اردو زبان آئی ہے. تو اردو کا مستقبل بہت تابناک ہے. میں ایک بار پھر دل سے مبارکباد دیتا ہوں. آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ میرا خاکسار کا انٹرویو. یقیناً ایک کامیاب ترین مشاعرہ ہے جس میں گنگا جمنی تہذیب کی مکمل نمائندگی ہو رہی ہے، جس میں ہندی کے شاعر بھی موجود ہیں اور اردو کے نامور شعراء اکرام یہاں پر تشریف لائے ہیں اور ہندوستان بھر سے تشریف لائے ہیں. جسے کل ہند مشاعرہ جسے کہا جاتا ہے، اسے پر کرنے کے لیے جنوب سے شمال تک جو ہے انا دہلوی صاحبہ نے تمام شاعروں کو اکٹھا کیا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں. یہ بہت اچھی ادب کی خدمت ہے. انا دہلوی کی چھٹی کتاب، کیونکہ شاعرات کے اندر بہت ہی کچھ اکا دکا ہی ہندوستان میں جن کی کتابیں چھپی ہیں. انا کی بڑی پرانی، اور انا تو بچپن سے کیسے کیسے دور سے گزری ہے اور اس کی شاعری بھی بہت اچھا لگا، بہت اچھا. اور پھر ایسے ایسے لوگ شرکت ہوئے ہیں جنہوں نے شرکت کی، ایسے لوگوں نے کہ جواب نہیں. بہت اچھا، مطلب تمام جو انتظام کرنے والے بھی بہت اچھا. اور جو مشاعرے کی روایت ہے نا وہ اصل میں بہت قدیم ہے، پرانی، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے سماج میں ایک میسج جاتا ہے کہ بھائی ہم آپس میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی ہندی اردو جو ہماری بھاشائیں ہیں، زبان ہے، اس کو آپس میں مل کے چلنا ہے. اور اس کے ماننے والے، اس کے پڑھنے والے، اس کے جاننے والے، شاعری کرنے والے، جو شاعری نہیں کر رہے ہیں اس سے شوق رکھنے والے، اس کو پسند کرنے والے، شاعروں سے محبت کرنے والے، شاعری سے محبت کرنے والے جب ایک اکٹھا بیٹھتے ہیں تو ایک میسج جاتا ہے یہاں سے. اور جب اپنے اپنے علاقے میں جاتے ہیں تو وہ باتیں آتی ہیں کہ بھیا آج سن کے آئے شاعری، کیا شاعری کرتے ہیں بھائی. شاعروں کے بیچ میں تو کوئی فرق نہیں ہے، ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. تو جو ہماری تہذیب ہے، ہماری روایت ہے، ہماری جو بھاشائیں ہیں، اردو ہو ہندی ہو، جو کوی ہے یا شاعر ہے، وہ محبت کا ہی پیغام دیتے ہیں.